Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 5th standard EVS chapter number 11, Life in Water. Previous lecture we have completed part 1 and let us start the part 2. Now open your books, page number 100. Okay. Aquatic plants and stagnant water. What is the means of stagnant water? Achha, first of all, yesterday we have completed the MCQs of 2. Okay, now aquatic plant in stagnant water. What is the means of stagnant water? Anybody can tell me? Stagnant water होता क्या है? Aquatic plants तो जानते हैं आप लोग कि the animal organisms which live in plants माने कि the plants which live in water that is known as the aquatic plants. Stagnant water का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी. देखिए एक आप देखिए गंगा नदी है सपोज, तो वो उसको पानी बहता हुआ नजर आएगा आपको स्टैग्नेंट. अब आप किसी डैम पे गए, पानी पॉन्ड पे गए, लेक पे गए, वहाँ का पानी टिक्का हुआ रहेगा, वहाँ फ्लोइंग नहीं हो रहा है पानी के अंदर, पानी भरा हुआ है. जैसे स्कूल के लिए आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, स्विमिंग पूल होता है ना, तो वहाँ का पानी कैसा होता है? एक जगह ठहरा हुआ होता है, स्टैग्नेंट ही तो होता है, नदी थोड़ी बह रही है उसकी. तो दैट वाटर इज नोन एज द स्टैग्नेंट वाटर. गो नियर ए पॉन्ड और प्लेस वेयर यू फाइंड स्टैग्नेंट वाटर. किसी भी तालाब या ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर आपको स्टैग्नेंट वाटर यानी कि पानी मिल जाए ठहरा हुआ. यू जनरली फाइंड अ ग्रीन लेयर कवर द स्टैग्नेंट वाटर. आपको जनरली क्या मिलेगा कि जो जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर होगा, ठहरा हुआ पानी होगा, वहाँ पर देखिए आपको एक ग्रीन कलर की लेयर मिलेगी उसके ऊपर. तो दिस इज कॉल्ड एल्गी. उसको हम एल्गी बोलते हैं. कलेक्ट इट ग्रीन मटीरियल एंड ब्रिंग इट टू योर क्लासरूम. और इसको आप कलेक्ट करके अपने क्लासरूम में ले आइए. टेकिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस फ्रॉम द स्कूल साइंस किट. एक मैग्नीफाइंग लेंस आता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को हम बड़ा करके देख सकते हैं. तो मैग्नीफाइंग जो साइंस की लैब होती है वहाँ से आप ले सकते हैं. लुक एट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. और इसको या माइक्रोस्कोप में देखो. मैग्नीफाइंग लेंस जो होती है वो आपको अपने जो बॉक्स आता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें भी आजकल कई सारे बॉक्स में आता है. किसी भी स्टेशनरी शॉप पे भी बहुत कम रेट में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो यू कैन परचेज इट. यू विल ऑब्जर्व वेरी माइन्यूट प्लांट एल्गी. अब जो एल्गी है, बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स है उसको देखेंगे. दे ग्रो ओनली इन स्टैग्नेंट वाटर. उसकी एक जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग ये है कि वो सिर्फ ठहरे हुए पानी में ही ग्रो करती है. एचोनिया और वाटर हाइसिंथ. एचोनिया या वाटर हाइसिंथ एक ही बात है. इज एन एक्वेटिक प्लांट. ये एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी में डेवलप होने वाला प्लांट है. ग्रोइंग इन पॉन्ड्स और लेक. ये जो होता है पॉन्ड्स और लेक के अंदर ग्रो करता है. इट ग्रोज नेचुरली. अपने आप ग्रो करता है. एंड स्प्रेड्स वेरी फास्ट. बहुत ही अच्छे तरीके से, ये मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है. इट कवर्स द वाटर सरफेस ऑफ द एंटायर पॉन्ड. जितना भी पॉन्ड का अंदर का पोर्शन है जहाँ पर पानी है उस सबको कवर कर लेता है. पूरा पानी आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है. इफ द एंटायर पॉन्ड गेट्स कवर्डेड विथ एकोनिया प्लांट. जब एचोनिया प्लांट से पूरा का पूरा ये वाटर सरफेस कवर्ड हो जाता है, देन इट विल हैव द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट. डेफिनेटली हार्मफुल इफेक्ट तो वो देगा ही देगा. पानी आपका ग्रीन हो गया, ठीक है. तो पहला नंबर, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू सफोकेशन. और देखिए इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ये पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, देखिए पानी में भी ऑक्सीजन होती है, आप लोग नहीं जानते शायद, लेकिन पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है. जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे विदाउट ऑक्सीजन? तो ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लेवल को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. लीडिंग टू सफोकेशन. उसके कारण क्या होता है? सफोकेशन माने घुटन होती है. और इवन डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश. और इसके कारण जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिश है, उनसे की डेथ भी हो सकती है. कई बार आपने देखा इस पॉन्ड की मछलियाँ मर गई. कैसे मर गई? ऊपर वाले ने थोड़ी मारा है उनको, ऑक्सीजन कम हो गई, दैट्स वाई. दूसरा नंबर है, इट रिड्यूसेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़.
ये क्या करता है, कम कर देता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, मनोरंजन वाली एक्टिविटीज़, जो फन करते हैं ना आप, मजाक, तो मनोरंजन वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कम कर देता है। लाइक स्विमिंग एंड बोट राइडिंग, ठहरे हुए पानी में क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बोट राइडिंग करते हैं। आपका इतना गंदा पानी दिख रहा है, सफोकेशन वाला अजीब सा दिख रहा है, कौन उसमें स्विमिंग करने जाएगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है। थर्ड नंबर है, इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड फिशिंग नेट टू कैच फिशेस, और मछलियों को पकड़ने के लिए इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड फिशिंग नेट, जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं ना, फिश का नेट, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो डालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, अब एक्टिविटी है, कीप योर हैंड्स और फुट इमर्स्ड इन वाटर फॉर अबाउट एन हाफ एन आवर। आधे घंटे तक अपने हाथों को या पाँव को क्या करेंगे, पानी में डुबो के रखिए हाफ एन आवर। योर स्किन रिंकल्स, आपकी स्किन में क्या हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएगी। द वाटर लिली प्लांट और एनी एक्वेटिक प्लांट्स डज नॉट रिंकल इवन थ्रो इट रिमेन्स इन वाटर थ्रू आउट इट्स लाइफ। लेकिन जबकि आप देखिए जो फिशेस होती है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी ज़िंदगी वो पानी में रहती है, लेकिन उनकी जो स्किन होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स वाटर प्रूफ ऑयली लीव्स। देखिए मछली की बात करिए, अब अपन ये देखते हैं, हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं पानी में रहते हैं, तो भाई वो अगर हमने आधा घंटे में रही तो हमारे रिंकल पड़ गई, अजीब सी स्किन हो गई, कभी कभी तो ऐसे अजीब सी स्किन फटने लग जाती है ना, गल जाती है, जिसको हम कहते हैं डिके हो जाती है। लेकिन प्लांट्स तो पूरे दिन ही रह रहे, क्यों, क्योंकि उनका की जो होता है, दिस बिकॉज ऑफ इट्स वाटर प्रूफ ऑयली लीव्स, जो उसकी लीव्स होती है वो वाटर प्रूफ होती है, प्लांट पूरा का पूरा वाटर प्रूफ होता है, इसीलिए वो दैट्स वाई इट कैन सर्वाइव इन द वाटर, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन द वाटर। नाउ पेज नंबर 101, लोटस इन एन एक्वेटिक प्लांट। लोटस क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट्स है, कमल का पौधा जिसे कहते हैं। लाइक ऑल एक्वेटिक प्लांट्स दे ऑल्सो डू नॉट डिके इन वाटर। जितने भी दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसकी तरह यह भी पानी में सड़ता नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑल ओवर देयर बॉडी। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक मोटी वैक्सी कोटिंग होती है। व्हेन एक्वेटिक प्लांट्स, वैक्सी कोटिंग माने मोम वाली कोटिंग होती है। व्हेन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया और लोटस आर टेकन आउट ऑफ वाटर, जब एक्वेटिक पानी में रहने वाले पौधे जैसे पिस्टिया है, लोटस है, इसको पानी के बाहर निकाला जाता है, दे डाई, वो मर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एडप्टेड टू लिव ऑन लैंड, क्योंकि वो पानी के अंदर, दे आर नॉट एडप्टेड टू लिव ऑन, वो ज़मीन पे रहने के लिए एडप्टेड नहीं होते हैं, उनमें ऐसे फीचर्स नहीं होते हैं कि दे कैन सर्वाइव ऑन द लैंड, दे कैन लिव ओनली इन वाटर, केवल पानी में ही रह सकते हैं। When plants like rose और sunflower that grow on land, जैसे कि जब हम गुलाब या सनफ्लावर, सूर्यमुखी के प्लांट को पानी में लगाते हैं, ग्रो ऑन लैंड, जो कि ज़मीन पे उगते हैं, आर ग्रोन इन वाटर और कैप्ट इन वाटर, उनको हम पानी में रख दें या पानी में उगाए तो दे ऑल्सो डाई, वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट एडेप्टेड टू लिव इन वाटर, क्योंकि वो पानी के लिए नहीं बने हैं, दे आर नॉट एडेप्टेड टू लिव इन वाटर, उनके अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स नहीं हैं कि वो पानी में रह सके। दे कैन लिव ओनली ऑन लैंड, वो सिर्फ पानी में, ज़मीन पर रह सकते हैं। नाउ एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। फिशेज, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड टर्टल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके। अब आता है फिशेज। फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट अलाउ देम टू स्विम इन वाटर विथ लीस्ट रेजिस्टेंस। मछली की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब आपने देखा कभी, देखिए मछली की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। व्हाट इज दिस, अंदर से देखिए चौड़ी है, ये पीछे से तीखी आ रही है, आगे से भी इस तरह से शार्प आ रही है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप ऑफ द फिश। तो ये आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है। तो स्विम इन वाटर विथ लीस्ट रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ वो आसानी से तैर सकती है। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए उनके पास में गिल्स होते हैं। गिल्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और गिल्स वो होते हैं जो कि पानी में से ऑक्सीजन को लेने के कैपेबल होते हैं। दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम स्विम, उनके ऊपर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं
जो कि उनको तैरने में मदद करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द फिन्स। ये आपका क्या है? ये फिन्स है आपके। तो फ्रॉग्स एंड टोड्स दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक, और टोड क्या होता है? टोड मेंढक का बच्चा होता है, ठीक है। तो दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, पानी में भी रह सकते हैं, उसके अंदर भी रह सकते हैं। देयर मॉइस्ट स्किन हेल्प दैम टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर। उनकी जो मॉइस्ट स्किन है, पानी वाली स्किन होती है, मॉइस्ट माने नम, जिसमें नमी होती है, तो दे हेल्प दैम टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर। जब वो पानी में होते हैं तो उसको सांस लेने में मदद करती है। एंड देयर लंग्स हेल्प दैम टू ब्रीथ व्हेन दे आर ऑन लैंड। जब वो ज़मीन पे होते हैं तो उनमें जो लंग्स होते हैं वो उसको ज़मीन पे सांस लेने में, ब्रीथ करने में मदद करते हैं। देयर वेब्ड फिट हेल्प दैम टू स्विम इन वाटर। और उनके पंजे, जालीदार पंजे, वेब्ड फिट, देखिए ये हो गई, तो ये फिट हो गए। अब इसके बीच में क्या होगा? ये जाली बनी हुई है, तो ये जो जालीदार पंजे होते हैं वो मदद करते हैं उसको पानी के अंदर आराम से तैरने में। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड लाइक डॉग, काऊ एंड बफेलो कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर इन वाटर। देखिए जो ये चार पैर वाले जानवर नहीं होते, गाय, कुत्ता, भैंस, ये जब पानी में जाते हैं तो अपने माउथ को बाहर रखते हैं पानी से। इट इज़ बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू देयर माउथ एंड नोज, क्योंकि वो मुंह और नाक से सांस लेते हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, वो पानी में सांस नहीं ले सकते हैं। डू यू नो इलेक्ट्रिक रे इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इन डीप सी। ये क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करती है और लाइट एंड सी, बिजली और लाइट उत्पन्न करती है समुद्र में। दिस लाइट हेल्प द स्विम टू फाइंड इट्स वे एंड फूड। और इस लाइट की मदद से फिश जो होती है अपना रास्ता ढूंढ लेती है, अपना भोजन ढूंढ लेती है। क्लाइंबिंग फिश, चढ़ने वाली फिश, देखिए सांप जैसी आपको दिख रही है, कैसी है? हाँ, दिस फिश लीव्स द वाटर एट नाइट एंड मूव्स ऑन द लैंड व्हेन देयर इज ड्यू ऑन द ग्राउंड। देखिए ड्यू कोहरा जैसा नहीं होता एकदम ठंडे रात में, तो ये फिश क्या करती है? लीव्स द वाटर एट नाइट, रात को पानी छोड़ देती है, मतलब पानी को छोड़ देती है, बाहर निकल जाती है वहाँ से। एंड मूव ऑन द लैंड, जमीन पे तैरती है, मूव करती है। एंड व्हेन देयर इज अ ड्यू ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ओस बनी हुई होती है तब। इट इज़ इवन सेड टू क्लाइंब ट्रीज, और यहाँ तक भी कहते हैं कि ये पेड़ पे चढ़ जाती है बाय मीन्स ऑफ इट स्पाइनी गिल्स, कवर्स एंड फिल्स। इसके अंदर कौन से होते हैं? इट्स स्पाइनी गिल्स होते हैं, कांटेदार गिल्स होते हैं इसके अंदर, कवर्स एंड फिन्स, गिल कवर्स होते हैं और फिन्स होते हैं। मतलब गिल्स तो बड़ा सॉफ्ट वाली चीज़ होती है, लेकिन इसके ऊपर गिल कवर स्पाइनी होता है, कांटेदार होता है, और फिन्स होते हैं इसके अंदर, उसके कारण ये पेड़ पर भी चढ़ जाती है। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।